हेलो स्टूडेंट्स, 12वीं क्लास में अपना फर्स्ट लेसन चल रहा था जिसके अंदर हम लोगों ने कूलॉम का नियम किया था। ठीक है, कूलॉम का नियम कर लिया था, इस पर न्यूमेरिकल भी कर लिए थे हम लोगों ने। आज हम करेंगे कूलॉम के नियम का वेक्टर फॉर्म। ठीक है, किसका? कूलॉम के नियम का वेक्टर फॉर्म, सदिश रूप। कूलॉम के नियम का सदिश रूप, वेक्टर फॉर्म। देखो, अब तक हमने जो कूलॉम का नियम पढ़ा है उसमें सिर्फ जो स्थिर विद्युत बल लगता है दो पॉइंट चार्जेस के बीच, उसका परिमाण निकाला था अपने। वो परिमाण क्या था? दो पॉइंट चार्जेस आपके पास, ठीक है, ये Q1 है, ये Q2 है, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? R है। तो इनके बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स था वो क्या था? इन दोनों चार्जेस के मल्टीपल के प्रोपोर्शनल टू, और इनके बीच की डिस्टेंस की स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता। तो फिर आपने इसको इस प्रकार से लिखा था, Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, कॉन्स्टेंट के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। इतना हम लोगों ने पढ़ लिया था। ये हमारा परिमाण था। ठीक है, ये लगने वाले बल का क्या था? परिमाण था। अब हम इसका सदिश रूप कर रहे हैं कि जो बल लगेगा वो कौन सी डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है ना? तो इसका वेक्टर फॉर्म पढ़ने के लिए अपने क्या करेंगे, एक 3D स्पेस बनाएंगे इस प्रकार से, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, और ये ओरिजिन हो। ठीक है, यहाँ पर मान लो कोई दो पॉइंट चार्ज है, एक ये पड़ा हुआ और एक ये। ठीक है, ये दो पॉइंट चार्ज है, ये ए पे, ये बी पे। इसकी वैल्यू कितनी है? Q1, और इसकी वैल्यू कितनी है? Q2। ठीक है, अब O के रिस्पेक्ट में इनका पोजीशन वेक्टर, O के रिस्पेक्ट में Q1 का पोजीशन वेक्टर क्या है? वो है R1। ठीक है, मूल बिंदु के सापेक्ष Q1 का पोजीशन वेक्टर यानी कि स्थिति सदिश क्या है? R1। Q2 का O के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर क्या है? R2। ठीक है, इसका पोजीशन वेक्टर R1 है, इसका क्या है? R2 है, स्थिति सदिश इसके। ठीक है, अब आपको ये निकालना है, इनके बीच का डिस्टेंस, ये इसका पोजीशन वेक्टर देखना हो। ठीक है, अब देखो, पहली बात तो जो फोर्स लगेंगे उनकी डायरेक्शन देखो आप। ये Q1 Q2 सेम नेचर के फोर्स हैं, तो कौन सा होगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। जो Q1 Q2 पर फोर्स लगाएगा वो इस डायरेक्शन में इसको प्रतिकर्षित करेगा, इस दिशा में फोर्स लगाएगा, और वो फोर्स क्या होगा? F21। क्या होगा? देखो, Q2 पर 1 वाला जो चार्ज है, Q1 चार्ज है, वो फोर्स लगा रहा है, तो उसको लिखोगे F21। जो चार्ज फोर्स लगाएगा, Q1 लगा रहा है यानी कि 1 वाला चार्ज लगा रहा है, तो 1 बाहर होगा। ठीक है, और 2 पे लगा रहा तो 2 अंदर होगा, तो इसको लिखेंगे F21। ठीक है, अब Q2 चार्ज भी इस पे फोर्स लगाएगा। ठीक है, Q2 चार्ज भी इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो इसकी डायरेक्शन ये, वो क्या होगी? 2 वाला चार्ज 1 पे लगा रहा फोर्स, तो यानी कि 1 तो अंदर होगा, 2 बाहर होगा, तो क्या होगा? F1। ठीक है, तो ये दो फोर्स शो हो जाएंगे। Q1 चार्ज ने Q2 पे फोर्स लगाया क्या? F21। ठीक है, ये इस प्रकार से प्रतिकर्षित करेगा। जो Q2 चार्ज है वो Q1 पे फोर्स लगाएगा क्या? F12। ठीक है, इस डायरेक्शन। ठीक है, अब F21 जो चार्ज है उसके लिए ए बी का पोजीशन वेक्टर क्या हो? ये ए बी का F21 के लिए उसको अपने लेट करेंगे R21 से, और इसकी डायरेक्शन कैसे होगी? F21 की डायरेक्शन क्या है? ये वाली है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? ये वाली डायरेक्शन होगी R21 की। ठीक है, अब R21 को यदि आप ओपन करते हो, ये होगा R21। क्या होगा? R21 होगा। अगर इसको आप ओपन करते हो तो ये क्या होता है? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, इसमें आपको वेक्टर का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। जैसे मान लो आपके पास ये है, ए बी पॉइंट है। ठीक है,
अब मेरे को ए से बी लिखना है, क्या लिखना है, ए से बी लिखना है ऊपर वेक्टर, तो क्या होगा, बी माइनस ए होगा, क्या होगा, बी माइनस ए बी वेक्टर लिखा मैंने इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन का वेक्टर लिया मैंने, ठीक है, तो क्या लिखा, बी माइनस ए वेक्टर, ठीक है। अब यदि मेरे को इस डायरेक्शन का वेक्टर चाहिए यानी कि बी ए चाहिए, तो उसको कैसे लिखूंगा मैं, ए माइनस बी लिखूंगा, क्या लिखूंगा, ए माइनस बी लिखूंगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से ये है, सबसे पहले अपने ए बी डायरेक्शन लिए, F21 फोर्स के लिए पोजीशन वेक्टर लिया आपने, तो हमने लिखा ए बी की दिशा में क्या होगा, तो बी माइनस ए, यानी कि बी का पोजीशन वेक्टर क्या है, R2 है और इसका क्या R1 है, तो R2 माइनस R1 होगा, ठीक है। अब जो F12 फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, इसका पोजीशन वेक्टर लेना आप, ठीक है, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली होगी, और इसको क्या लिखेंगे अपने, फोर्स क्या लग रहा, R12 लग रहा, ठीक है, तो उसी की फॉर्म में अपने इसका पोजीशन वेक्टर ले लेंगे, क्या, R12, ठीक है, क्या ले लेंगे, R12, और इसको एक्सपेंस का ओपन करोगे तो किस प्रकार से होगा, ये देखो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं अपन, बी से ए की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो क्या होगा, ए माइनस बी, यानी कि ए का पोजीशन वेक्टर माइनस बी का पोजीशन वेक्टर, R1 माइनस R2, यानी कि R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ठीक है, इतनी बात समझाई आप, ठीक है। देखो आपको वेक्टर फॉर्म में शो करना है तो वेक्टर का नॉलेज आपको होना चाहिए इससे पहले, ठीक है, थोड़ा बहुत, कि जैसे आपके पास ए बी ये लाइन है, ठीक है, अगर आप ए से बी डायरेक्शन में जाते हो तो क्या होगा, बी माइनस ए, दूसरे वाला माइनस पहले वाला, ठीक है। अगर आप बी ए डायरेक्शन में जाते हो, अगर बी ए आपको लिखना है तो वो क्या होगा, दूसरे वाला वेक्टर कौन सा है इसमें, ए, और पहले वाला बी है, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोगों ने यहाँ किया, पहले तो ए और बी के पोजीशन वेक्टर लिए अपने मूल बिंदु के सापेक्ष, अगर देखो मूल बिंदु के सापेक्ष लूँ तो मूल बिंदु का पोजीशन वेक्टर क्या है, 0 है, अगर यहाँ से मैं इस फॉर्म में निकालूँ इसका पोजीशन वेक्टर R1, तो वो क्या होगा, R1 वेक्टर माइनस 0, तो R1 ही आएगा, तो R1 इसका पोजीशन वेक्टर हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से B का पोजीशन वेक्टर क्या माना आपने, R2 माना, ठीक है, मूल बिंदु के सापेक्ष, ठीक है। अब A के सापेक्ष B का पोजीशन वेक्टर यानी कि R21 यानी कि F21 फोर्स के लिए अपने ये वाला पोजीशन वेक्टर लिया R21, F21 फोर्स है तो R21 पोजीशन वेक्टर ये इस डायरेक्शन वाला, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा उसी डायरेक्शन का आपको पोजीशन वेक्टर लेना, स्थिति सदिश, ठीक है। तो R21 की डायरेक्शन ये होगी, ठीक है, तो इसको अगर आप ओपन करोगे तो R2 माइनस R1 लिखोगे, क्या लिखोगे, R2 माइनस R1। अब दूसरा फोर्स Q2 Q1 पे कितना फोर्स लगा रहा, F12 लगा रहा, इस दिशा में प्रतिकर्षित कर रहा है, देखो R21 के तो इस दिशा में है और ये फोर्स इस दिशा में लग रहा है, तो B से A की ओर जा रहे हैं आप, कैसे जा रहे हैं, B से A की ओर जा रहे हैं, तो इसका पोजीशन वेक्टर जो फोर्स F12 है तो वही क्या हो गया, R12 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको यदि आप ओपन करोगे तो क्या बनेगा, R1 माइनस R2 वेक्टर, ठीक है, तो ये आपके पास इन दोनों फोर्स के पोजीशन वेक्टर हो जाएंगे, ठीक। अब अपने इसके फोर्सेस की वैल्यू निकालते हैं कि Q1 वाला Q2 पे कितना फोर्स लगा रहा है, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, और Q2 वाला Q1 पे कितना फोर्स लगा रहा है उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल, Q1 के कारण Q2 पे लगने वाला बल कितना है, F21, कितना है, F21 वेक्टर, ठीक है। देखो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को यदि आपको शो करना, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को यदि आपको शो करना तो वो कैसे शो करते हैं अपने आपको ध्यान में रखना है, इसलिए कह रहा हूँ थोड़ा वेक्टर का आपको नॉलेज होना चाहिए, आपको +1 में करवाया गया सारा ये। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को शो करना तो कैसे करते हैं, मान लो ए वेक्टर है ये, ठीक है, क्या है, ए वेक्टर है, तो इसको कैसे शो करेंगे, पहले तो इसका आएगा परिमाण, क्या आएगा, परिमाण आएगा, और फिर इसकी आएगी डायरेक्शन वो ए कैप, ठीक है, फिर इसकी आएगी डायरेक्शन ए कैप के रूप। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को किस प्रकार से शो करते हैं, उसका मैग्नीट्यूड लिखा जाता है, साथ में उसकी डायरेक्शन लिखी जाती है, ठीक है।
इस प्रकार से किसी सदिश राशि को शो करते हैं। ठीक है, तो अब अपने इसको शो करने के लिए क्या करेंगे, F21 वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स। ठीक है, इसको शो करने के लिए पहले इसका परिमाण लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे, इसका परिमाण लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा ये K Q1 Q2, Q1 ये Q2 ये, K Q1 Q2 अपॉन में डिस्टेंस, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, कौन से फोर्स के लिए यूज कर रहे हो डिस्टेंस आप, F21 के लिए। किसके लिए, F21 के लिए। F21 के लिए डिस्टेंस इस डायरेक्शन में कौन सा लिया आपने, R21। तो अपने यहां क्या लिखेंगे, R21 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, इसके परिमाण का स्क्वायर। अब साथ में इसकी क्या आएगी, डायरेक्शन आएगी। तो डायरेक्शन क्या लिखेंगे अपने, R21 कैप हो जाएगी। क्या हो जाएगी, R21 कैप हो जाएगी। इतनी बात समझाइए आप। अब R21 कैप को और ओपन करोगे आप। ठीक है, R21 को कैसे ओपन करेंगे, देखो यहां से कैप की अगर आपको वैल्यू निकालनी है, ए वेक्टर क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड साथ में ए कैप। अगर आपको ए कैप चाहिए, यहां लिख रहा हूं, ए वेक्टर क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड साथ में ए कैप। ठीक है, अब ए कैप की यदि आपको वैल्यू चाहिए तो क्या होगी, ए वेक्टर अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड, ये ए कैप की वैल्यू होगी। ठीक है, अब यहां से R21 कैप की यदि मेरे को वैल्यू निकालनी है तो क्या होगी, R21 कैप, R21 का मैग्नीट्यूड, सॉरी R21 वेक्टर बटा में R21 का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब ये वैल्यू मैं यहां रखूंगा तो F21 कितना मिलेगा अपने को, K Q1 Q2, यहां Q1 Q2 पे भी मोड लगा सकते हो आप। ठीक है, R21 की होल स्क्वायर। ठीक है, अभी R कैप की जगह मैं क्या रख सकता हूं, ये रख सकता हूं R21 वेक्टर अपॉन में R21 का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब इसको यदि आप सोल्व करोगे तो क्या होगा, F21 K Q1 Q2 अपॉन में, देखो R21 की स्क्वायर थी ये R21, इन दोनों का यदि मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये R21 वेक्टर की होल क्यूब हो जाएगी। ठीक है, और यहां क्या आ गया, R21 वेक्टर आ गया। यहां तक बात समझाइए आप। ठीक है, देखो अपने Q1 के कारण Q2 पे लगने वाला बल F21 फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल भी अपने इसका करवाएंगे, इससे और क्लियर हो जाएगा आपको। एक बार डेरिवेशन देखो आप, Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला फोर्स फाइंड कर रहे हैं F21। तो F21 वेक्टर क्वांटिटी शो करनी है आपको, वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी कैसे शो करते हैं, पहले तो उसका मैग्नीट्यूड साथ में उसकी डायरेक्शन कैप के रूप में। तो पहला तो मैग्नीट्यूड परिमाण K Q1 Q2 अपॉन में R21 स्क्वायर और दिशा R21 कैप हो जाएगी। अब R21 कैप की जगह आपको वैल्यू रखनी है R21 कैप की। R21 कैप क्या होगा, जैसे A कैप की वैल्यू यदि यहाँ से निकालो तो क्या होगी, A का मैग्नीट्यूड साथ में गुणा में इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, डिवाइड का, तो A वेक्टर अपॉन में A का मैग्नीट्यूड। ठीक है, यानी कि A वेक्टर बटा में A का परिमाण। तो इसी प्रकार से R21 कैप कितना हो जाएगा, R21 वेक्टर बटा में R21 वेक्टर का परिमाण। इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये आएगा आपके पास। अब यहाँ से R21 स्क्वायर R21 इन दोनों का मल्टीपल होगा तो क्या हो जाएगी, ये क्यूब हो जाएगी, और यहाँ से R21 वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझाइए आप। अब अगर आप इनकी R21 की वैल्यू रखना चाहो तो रख सकते हो, ये वाली वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ आप पुट कर सकते हो। तो यहाँ वैल्यू जैसे ही आप पुट करते हो R21 की तो क्या होगा, K Q1 Q2 अपॉन R21 कितना है, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर की होल क्यूब, और साथ में R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास F21। इतना फोर्स लगेगा। ठीक है, देखो जब भी आप कोई न्यूमेरिकल करोगे तब आपको ये वाली वैल्यू ध्यान में रखनी है। ये ध्यान में रखो या ये ध्यान में, ये ध्यान में रखोगे तो इजी रहेगा। R2 R1 की आप वैल्यू इजीली रख सकते हो। ठीक है, तो जब भी कोई न्यूमेरिकल करोगे तो उसके लिए ये वाली वैल्यू आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, जो ये वाला फॉर्मूला ड्राइव किया। ठीक है, आपने निकाला F21 निकाला, इसी प्रकार से आप क्या निकालोगे, F12 निकालोगे। क्या निकालोगे, F12 निकालेंगे।
F12 निकालते हैं अपने, तो इसमें अपने लिखेंगे देखो Q1 के कारण Q2 पे लगने वाला बल आपने F21 निकाला, अब Q2 के कारण Q1 पे लगने वाला बल निकालना आप। Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल कौन सा है? Q2 के कारण Q1 पे लगने वाला बल कौन सा है? F12। F12 फाइंड करना आप। अब F12 को कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो इसका परिमाण आएगा, उसके साथ में इसकी दिशा। जैसे अपने ए वेक्टर को लिखा था, सबसे पहले इसका परिमाण और साथ में इसकी ए कैप डायरेक्शन। तो परिमाण अपने देखा हुआ है, इसका क्या होता है? K Q1 Q2। F12 के लिए पोजीशन वेक्टर क्या लोगे? ये वाला। इसके लिए पोजीशन वेक्टर क्या लेंगे? ये वाला, यानी कि R12। तो R12 के परिमाण की इसके और साथ में इसकी पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन क्या है? R12 कैप ये वो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? R12 कैप की वैल्यू रखेंगे, जैसे यहां रखी थी R21 कैप की वैल्यू, इसी प्रकार से यहां वैल्यू रखेंगे अपने। R12 कैप क्या होगा? R12 वेक्टर बटा में R12 का परिमाण। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसकी जगह आप वैल्यू रख दोगे तो F12 कितना मिलेगा आपको? K Q1 Q2 अपॉन में R12 वेक्टर की स्क्वायर, R12 वेक्टर अपॉन में R12 वेक्टर, ये आ गया। ठीक है, इसको और सॉल्व करते हो तो आपके पास बनता है F12 K Q1 Q2 अपॉन में, देखो R12 के परिमाण की स्क्वायर और R12 का परिमाण, इन दोनों का मल्टीपल करोगे तो क्या बन जाएगा? ये R12 की होल क्यूब और ऊपर क्या बचेगा? R12 वेक्टर। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। अब यदि आप R12 की वैल्यू रखना चाहो तो रख सकते हो, क्या होती है? R1 माइनस R2। तो आपके पास F12 कितना आ जाएगा? K Q1 Q2 अपॉन में इसकी वैल्यू रखोगे R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर की होल क्यूब। R12 वेक्टर की यहां वैल्यू रखोगे R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ये फोर्स आ जाएगा आपके पास F12। ठीक है, तो अपने दोनों चार्जेस के कारण फोर्स निकाल लिए कि इसके कारण जो इस पे फोर्स लग रहा है F21 वो इतना होता है। ठीक है, और Q2 के कारण जो Q1 पे फोर्स लग रहा है वो इतना होता है। तो ये दोनों फोर्सेस के क्या आ जाएंगे? परिमाण आ जाएंगे। ठीक है, और साथ में डायरेक्शन इसकी, ये इस दिशा में लग रहा है, ये वाला पोजीशन वेक्टर लिया आपने, ये इस दिशा में लग रहा है, ये वाला पोजीशन। ठीक है, तो ये F21 आ गया, ये अपने पास F12 आ गया। इसके अलावा इसको आगे और भी एक्सपेंस कर सकते हैं अपने। कैसे? देखो देखो ये दोनों वैल्यू न्यूमेरिकल्स के लिए दोनों वैल्यू ध्यान में रखनी है आप। ठीक है, जब भी आप न्यूमेरिकल करोगे तो उसके लिए ये वाली दोनों वैल्यू ध्यान में रखने हैं। ठीक है, आपने न्यूमेरिकल में ये पूछा है Q1 के कारण Q2 पे लगने वाला बल ज्ञात कीजिए, तो कौन सा होगा? F21 ज्ञात करोगे आप। ठीक है, और Q2 के कारण Q1 पे लगने वाला बल ज्ञात कीजिए, तो क्या ज्ञात करोगे? F12 ज्ञात करोगे। ठीक है, इसके अलावा यदि इसको आगे और बढ़ाते हैं अपने इसी इक्वेशन को, तो देखो क्या होता है अपने पास? F21 वेक्टर K Q1 Q2 अपॉन में, देखो ये परिमाण है, इस पर मैंने मापांक लगा दिए। मापांक का मतलब जानते हो आप? ये होता है मापांक, किसी भी वैल्यू पे मोड लगा देते हैं अपने। ये वर्ड अगर मान लो मेरे पास -2 है तो ये जो मोड है ये किसका? +2 कर देगा, यानी कि मापांक में प्लस माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर नेगेटिव वैल्यू है तो भी वो पॉजिटिव रहेगी, अगर पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, अब मान लो अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लेता हूं, ठीक है,
तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, R2 माइनस R1 बन जाएगा। अब चाहे देखो कॉमन छोड़ो आप, R1 माइनस R2 लिखा, इसको मैं R2 माइनस R1 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। कॉमन माइनस लिया तो उससे क्या हो जाएगा, मोड के कारण ये फिर भी पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो ये अपने पास R1 माइनस R2 लिखा हुआ है, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर की होल क्यूब। मापांक के अंदर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता नेगेटिव पॉजिटिव का। अब मैं इससे माइनस कॉमन लेता हूँ, ये R1 माइनस R2 वेक्टर है, इससे क्या करता हूँ, माइनस कॉमन लेता हूँ, तो माइनस कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ये आ गया। और यहाँ जो माइनस का था वो तो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का था वो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो R2 माइनस का था तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो R2 वेक्टर। और R1 प्लस का था तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, R1 वेक्टर। ये आ गया, ठीक है। आगे इसके माइनस आ जाएगा। अब अगर यदि आप इस वैल्यू को ध्यान से देखो, इस वैल्यू को यदि आप ध्यान से देखो तो ये क्या है, इक्वेशन नंबर 1 से k q1 q2 अपॉन में R2 माइनस R1 की होल क्यूब R2 माइनस R1 वेक्टर, k q1 q2 अपॉन में R2 माइनस R1 की होल क्यूब R2 माइनस R1 वेक्टर। यानी कि किसकी वैल्यू है, F21 की वैल्यू। किसकी वैल्यू है, F21 की। तो इस पूरी वैल्यू की जगह मैं क्या रख सकता हूं, F12 था, 12। इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूं, माइनस F21 रख सकता हूं। ये अपने पास एक रिलेशन आ गया, ठीक है। यानी कि यहां से क्या स्पष्ट होता है कि इन दोनों चार्जेस के कारण लगने वाले जो बल हैं वो परिमाण में तो बराबर होते हैं, लेकिन दिशा में क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। ये नेगेटिव साइन डायरेक्शन शो कर रहा है, ठीक है। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन शो कर रहा है। F12 बराबर होता है किसके, F21 के नेगेटिव साइन डायरेक्शन। अगर F21 इस ऐसे लग रहा है तो F12 ऐसे लगेगा, ठीक है। यानी कि ये दोनों बल परिमाण में तो क्या होते हैं, बराबर होते हैं, लेकिन दिशा में क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। ये लास्ट में आप स्टेटमेंट लिख दोगे, परिमाण में बराबर लेकिन दिशा में क्या होते हैं, विपरीत होते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहां से एक नियम और पुष्टि होती है, एक नियम की, कौन से, न्यूटन के गति के तृतीय नियम की पुष्टि होती है यहां से, कि गति के तृतीय नियम की भी पुष्टि होती है इससे। कैसे, न्यूटन की गति का तृतीय नियम क्या होता है कि यदि किसी वस्तु पर हम फोर्स लगाते हैं तो वस्तु भी अपने पर क्या करती है, फोर्स लगाती है अपोजिट डायरेक्शन में, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है। तो यही होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। यदि किसी वस्तु पर हम फोर्स लगाते हैं तो उतने ही परिमाण का वस्तु अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है। तो यहाँ से न्यूटन की गति का थर्ड नियम का स्टेटमेंट भी क्या होता है, प्रूफ होता है, ठीक है। तो ये था अपना वेक्टर फॉर्म, किसका, कूलॉम के नियम का सदिश रूप, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। देखो वेक्टर फॉर्म का मतलब ये है कि हमने Q1 के कारण Q2 पे फोर्स लगाया, उसकी वैल्यू निकाल ली, और Q2 ने Q1 पे फोर्स लगाया, उसकी वैल्यू निकाल ली, और साथ में इनकी डायरेक्शन हो, ठीक है। तो इस प्रकार से हम करते हैं कूलॉम के नियम का सदिश रूप। आपको सिर्फ ये दो वैल्यूज ध्यान में रखने हैं कि F21 क्या है, K Q1 Q2 अपॉन में R2 माइनस R1 और R2 माइनस R1 वेक्टर, और F12 क्या है, K Q1 Q2 R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर R1 माइनस R2, ठीक है। एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं अपने, उससे और क्लियर हो जाएगा आपको ये, ठीक है। तो आप इसके जैसे मान लो आपके पास दो चार्ज हैं, ये स्पेस में दो चार्ज पड़े हुए हैं, Q1 और Q2, ठीक। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 2 माइक्रो कूलम, इसकी वैल्यू दे रखी है 5 माइक्रो कूलम, ठीक। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 माइक्रो। इसकी जो पोजीशन है वो मान लो 2,1 है, कितनी है, 2,1 है। इसकी जो पोजीशन है ये A पर है, ये B पर, इसकी स्थिति सदिश, देखो स्थिति क्या बताता है, बिंदु बताते हैं, इस बिंदु पे है। और Q2 की जो पोजीशन है वो मान लो आपके पास 1,3, ठीक है। ये इन दोनों बिंदुओं की पोजीशन बताई गई, ठीक है।
अब आपको क्या करना है, Q1 के कारण Q2 पे लगने वाला बल ज्ञात करना है। क्वेश्चन है Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल ज्ञात करना है। ज्ञात करो, ठीक। देखो Q1 Q2 पे कितना फोर्स लगाता है, ये वाली डायरेक्शन, कौन सा, Q1 Q2 पे फोर्स लगाता है, F2 1 निकालना। आप एक ही फोर्स पूछा हमने, F2 1 निकालना, ठीक है। तो F2 1 का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, के Q1 Q2 अपॉन में R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के मैग्नीट्यूड की होल क्यूब और R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक है। ये फॉर्मूला पढ़ा है, इसमें वैल्यू पुट करके आपको ये निकाल, ठीक। अब जो आपको गिवन है वो लिखते जाओ आप। पहले दिया हुआ क्या आपको, Q1 2 माइक्रो कूलम, इसको कूलम में चेंज करोगे तो 2 × 10 की पावर -6 कूलम हो जाएगा। Q2 दे रखा आपको 5 माइक्रो कूलम, तो इसको 5 × 10⁻⁻6 कूलम लिख देंगे। और क्या दे रखा है, ए का पोजीशन वेक्टर दिया आपको कितना है, ए बिंदु, ए पॉइंट दे रखा आपको कितना 2, यदि आप इसको पोजीशन वेक्टर में लिखोगे तो क्या लिखोगे, ये R1 है, मान लो कितना है 2i कैप प्लस जी कैप, ठीक है ना। इस प्रकार से वेक्टर फॉर्म में लिखोगे आप इसको। दूसरा b कितना दे रखा आपको 1,3 दे रखा है, ये कितना होगा R2 मान लो इसको, ये कितना वेक्टर है i कैप प्लस 3g कैप। ये तो आप जानते हो ना, x अक्ष की डायरेक्शन y अक्ष की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, x y z की। x अक्ष की दिशा में i कैप होता है, y की दिशा में j होता है और z की दिशा में k होता है, ठीक। अब पहला कोऑर्डिनेट x का होता है तो क्या लिखा 2i कैप, x अक्ष की दिशा में होता है, ठीक है। और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है 1 है, कौन सी दिशा में, y का होता है, तो साथ में j कैप आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से b वाला पॉइंट लिखा आपने, फर्स्ट किसका होता है x का, i कैप जाएगा तो i कैप 1i कैप हो जाएगा। और दूसरा कोऑर्डिनेट किसका y का, j कैप की डायरेक्शन में जाता है तो 3j कैप हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर 3 बिंदु भी हो सकते हैं, अगर एक पॉइंट और होता तो अपने k कैप और लगा देते, ठीक है। अपने 2 पॉइंट का लिया है ओनली, ठीक है, 3 का आप ले सकते हो। तो ये अपने पास आ गया, ठीक है। अब इसमें जो वैल्यू रखनी है आपको, k की वैल्यू आपको पता ही है, Q1 Q2 आपको ये दे रखी है, R2 - R1 फाइंड करना, पहले आप R2 - R1 फाइंड करना। तो सबसे पहले अपने R2 - R1 निकालेंगे, कितना आएगा ये, इसमें से इसको घटाना, R2 कितना है i कैप प्लस 3j कैप माइनस R1 ये रहा 2i कैप प्लस j कैप, i कैप प्लस 3j कैप, ये माइनस अंदर जाएगा, माइनस का 2i कैप और माइनस का j कैप, प्लस का i कैप माइनस का 2i कैप कितना हो जाएगा, माइनस का i कैप, प्लस का 3j कैप माइनस का j कैप, तो माइनस करोगे तो 2j कैप। ये आपके पास R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर की वैल्यू आ गई, जो आपको यहाँ पुट करनी है, ठीक है। अब आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, यानी कि परिमाण निकालना। क्या निकालना है, परिमाण निकालना। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का परिमाण कैसे निकालते हो आप, जैसे मान लो मैंने आपको कोई वेक्टर क्वांटिटी R दे दी, जो है आपके पास xi कैप yj कैप प्लस zk कैप, ठीक। ये आपको सारी चीज़ें 11th में करवाई हुई है वेक्टर में, ठीक है। फॉर्मूलों को डेली पढ़ना आपको, फिर ही आप इनको कर पाओगे। कल अपने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन करेंगे, उसमें भी वेक्टर के कंसेप्ट लगेंगे। तो वेक्टर के कंसेप्ट आपको पहले पढ़ने हैं कि वेक्टर होता क्या। अब मान लो आपको ये पोजीशन वेक्टर दे दिया, इसका आपको परिमाण निकालना है। क्या निकालना है, परिमाण निकालना है। तो परिमाण कैसे निकालेंगे, मापांक लगाया, अंडर रूट। अब इसके जो स्केलर कंपोनेंट है उसका स्केयर प्लस कर देंगे अपन। स्केलर कंपोनेंट यानी कि अदिश घटक कौन से है, एक्स वाई जेड, एक्स की स्केयर प्लस वाई की स्केयर प्लस जेड की स्केयर, ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ठीक है।
अब मेरे को इसका मैग्नीट्यूड चाहिए R2 माइनस R1 का, तो ये क्या होगा अंडर रूट आई कैप के साथ में स्केलर कॉम्पोनेंट क्या है -1, तो -1 की होल स्क्वायर, ठीक है। और जे कैप का क्या है 2 है तो 2 की स्क्वायर, के कैप है ही नहीं तो इसको लिखना चाहो तो 0 की स्क्वायर लिख सकते हो वरना कोई हो, ठीक है। तो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 + 4 कितना हो जाएगा ये √5 आ जाएगा, ये वैल्यू आ गया। अब सारी वैल्यूज आपके पास है, फॉर्मूले में ओनली वैल्यू पुट करनी है आप, ठीक है। तो वैल्यू रखते हैं अपने फॉर्मूले में, F21 K की वैल्यू क्या होती है जानते हो आप 9 × 10 की पावर 9, Q1 की वैल्यू ये रही 2 × 10⁻⁻6 और Q2 की वैल्यू अपनी ये रही 5 × 10⁻⁻6, ठीक। और नीचे R2 माइनस R1 की मैग्नीट्यूड की क्यू कितना आया √5 आया, तो √5 की होल क्यूब हो जाएगी, ठीक है परिमाण इसका। अब साथ में R2 माइनस R1 चाहिए आपको, कितना है ये पड़ा -i कैप + 2j कैप, इसको पूरे को सोल्व कर लोगे आप, ये कितना हो जाएगा 9 × 10 की पावर 9, 10 की पावर -6, 10 की पावर -6, 10 की पावर -12 हो जाएगी, 5 दूनी 10 हो जाएगा। अपॉन में इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 5√5 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 5√5। इस 5 को इससे काटोगे तो 5 दूनी कितने होते हैं 10, ठीक है। और इसको सोल्व करोगे तो F21 कितना मिलेगा आपको 9 दूनी 18 × 10 की पावर 9 है -12 है तो कितना हो जाएगा माइनस का 12 है और प्लस का क्या है 9 है, तो माइनस का क्या बचेगा 3 बच जाएगा, अपॉन में √5, ठीक है। अब अपॉन में √ रखते नहीं है अपने, तो √5 का क्या कर दोगे रिलेशनाइजेशन कर दोगे आप, तो क्या आ जाएगा F21 18 √5 × 10 की पावर -3/5, ठीक है। अब इस 18 को यदि 5 से काटना चाहो तो आप काट सकते हो, ठीक है। कितने पे जाएगा 5 दिए 15, 18 में से 15 जाएंगे 3 पॉइंट, ठीक है। फिर 5 छिके 30, 3.6, तो F21 अपने को कितना मिल गया, सॉरी साथ में ये भी आएगा भाई, इसको साथ में रखना i कैप + 2j कैप, ये साथ में रहेगा इसकी डायरेक्शन, i कैप + 2j कैप -i कैप + 2j कैप, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो कितना आएगा 3.5 √5 × 10⁻³ -i कैप + 2j कैप, ये आपके पास आ जाएगा फोर्स। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको करना है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि 2 के कारण 1 पे कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है, कोई भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको न्यूमेरिकल्स डील करना है। ये फॉर्मूले ध्यान में रखने आपको जो आपको न्यूमेरिकल्स में यूज हो, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, आप घर पे ट्राई करना इसको। 1 2 चार्ज आपके पास, ये 3 माइक्रो कूलम है और ये 5 माइक्रो कूलम, इसकी पोजीशन दे रखी है आपको 1 2 3 है, इसकी पोजीशन 2 1 1 है, ठीक है। आपको ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, Q2 के कारण Q1 पे लगने वाला फोर्स ये वाला फाइंड करना, आप F12 निकालना, क्या निकालना है F12 फाइंड करना। तो इसको आप लोग कल करके देखो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।